हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टॉप 5 क्वालिटी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और कोशिश करेंगे करंट अफेयर छूटने ना पाए। तो ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, डेली हम लोग करंट अफेयर इसके फॉर्मेट में डिस्कशन करते रहेंगे, जिससे हमें करंट अफेयर पर कमांड रहे। और हम जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर 25 से 30% क्वेश्चन आता है, इसलिए अगर हम करंट अफेयर को हल्का में लेते हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर विथ एमसीक्यू। स्टार्ट दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप से रिलेटेड है, ठीक। यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्क्वायर किलोमीटर array is a network of 1000 radio antenna designed to function one single unit that will be the make world largest रेडियो टेलीस्कोप। जाहिर सी बात है, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर हजारों का हम रेडियो एंटीना लगा दें, उसको एक जगह इकट्ठा करें, तो ऐसा तो सबसे बड़ा बन जाएगा टेलीस्कोप। अगर आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। एरे इन द साउथ अफ्रीका इज नेम। साउथ अफ्रीका में जो एरे लगाया गया है, ठीक, उसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर लो। और ऑस्ट्रेलिया में जो लगा, ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड स्क्वायर किलोमीटर एरे मिड। नहीं, ये उल्टा हो गया। अफ्रीका वाले को मिड बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया वाले को लो बोला गया, ठीक। ये गलत है। द फैसिलिटी इज मीट ऑब्जर्व द ओरिजिन द यूनिवर्स एंड द रिवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी। तो यहाँ पर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की है, इसका काम क्या है, यानी जो है इतना बड़ा एंटीना बनाया गया, इस एंटीना का काम क्या है? तो ये पूरा यूनिवर्स को समझने के काम आएगा। कैसे यूनिवर्स बना, कैसे इवोल्यूशन हुआ गैलेक्सी का, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक ना। तो इसके बारे में, तो ये भी सही है। तो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है स्क्वायर किलोमीटर एरे वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप मेकिंग कैरी आउट द फर्स्ट observation at least part of it to be complete the facility become the functional. Square kilometer array is a network of 1000 रेडियो एंटीना, 197 एंड 200 में से 3 कम जो है साउथ अफ्रीका में इंस्टॉल किया गया है और लगभग 1.3 लाख ऑस्ट्रेलिया में। और ये दोनों मिला के कितना है? तो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, जिससे ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप बन गया। अरे इन द साउथ अफ्रीका डिजाइन नो इज नीड, क्या? स्क्वायर किलोमीटर मीटर। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो किसको बोला गया है? स्क्वायर किलोमीटर एरे लो। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आप इक्वेटर से देखेंगे, ठीक। याद करने का ये है, कोई लिखा नहीं गया है, याद करने का है कि इक्वेटर से आप देखेंगे साउथ अफ्रीका जो है ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा मिड में है, लेकिन इक्वेटर से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दूर है, तो आप उसको लो पॉइंट कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए उसको लो याद कर लीजिए बस। अब इसका काम क्या है, इसको क्यों इतना बड़ा है टेलीस्कोप बनाया गया? कोई काम तो होगा, इसीलिए बनाया गया है कि ये यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ उसके बारे में मॉनिटर करेगा, कैसे हुआ बताएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, गैलेक्सी कैसे डेवलप हुई और लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ, उस सब के बारे में। थर्ड इज करेक्ट, ठीक। अब इसमें एक और है, स्क्वायर किलोमीटर एरे इज इंटरनेशनल साइंस इनिशिएटिव। तो जाहिर सी बात है भैया कि साइंस के इनिशिएटिव के बिना तो होगा नहीं, साइंस का पार्ट है। तो अब लेकिन इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें बहुत सारे देश आके एक साथ काम करें, जिसमें इंडिया भी जो है इसका पार्ट है और शुरू से पार्ट है, ठीक ना। और ये यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक। तो ये कब शुरुआत हुआ? तो 2022 दिसंबर में, ठीक। तो याद रहे, शुरुआत यहाँ से हुआ था और अभी चल रहा है कार्यक्रम। अब सेकेंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नेचर रिस्टोरेशन लॉ। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? नेचर रिस्टोरेशन लॉ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेचर रिस्टोरेशन लॉ मतलब आप कुछ ऐसा कानून बनाया जा रहा है जहाँ पर नेचर को क्या किया जाए? रिस्टोर, प्राकृतिक को रिस्टोर। बताइए, इतना आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा नहीं भी पढ़े हैं तो भी, कि कौन ऐसा देश होगा जो नेचर के प्रति इतना ज़्यादा रुझान रखेगा, जो लॉ बनाएगा उसको रिस्टोर करेगा कि भैया नेचर का प्रॉब्लम हो गया है, नेचर को अब स्वस्थ करना है, हेल्दी बनाना है। कौन कर सकता है? यूरोप यूनियन, क्योंकि वो अपने नेचर को लेकर, प्राकृतिक को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हो गए हैं।
और बहुत सारी चीज़ें वो टाइम टू टाइम करते आ रहे हैं, ठीक ना। चलिए फर्स्ट स्टार्ट में देखते हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइड कंप्रहेंसिव लॉ काइंड ऑफ रिचर्च रिलीज बाय द नॉर्थ अमेरिका, नहीं, यूरोप यूनियन के द्वारा। इट इज सेट बाइंडिंग टारगेट टू रीस्टोर द डिग्रेडेड इकोसिस्टम। तो जाहिर सी बात है, जो खराब होगा तो इसी को हम तो स्वस्थ करेंगे, रिस्टोर करेंगे। जो अच्छा है उसको हम तो नहीं करेंगे। डॉक्टर भी उसी को दवा देता है जो बीमार होता है। आप स्वस्थ हैं, जाइए कहिए कि हमको दवा चाहिए, डॉक्टर नहीं देगा दवा, ठीक ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर नेचर को हम स्वस्थ कर रहे हैं। वाह क्या, अभी इन्वायरमेंट पर बात करनी बहुत जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट पर बात करने वाला अभी तो यूरोप ही शुरुआत किया है, और यूरोप हमेशा आगे रहा है, ठीक ना। थर्ड, अंडर द प्लान मेंबर स्टेट will have the meat restore the target specific habitat species covered at least 20% region of land और sea। तो 20% लैंड और सी को कवर करने का टारगेट है। कब तक? तो 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक, ठीक, ये भी करेक्ट है। तो इसमें देखा जाए तो दो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, और फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड थर्ड यानी सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूरोप यूनियन, ठीक, कंट्री गिव द फाइनल अप्रूवल द मेजर लॉन्ग वेटेड प्लान टू बेटर प्रोटेक्ट द नेचर। यहाँ पर 27 नेशनल ब्लॉक हैं, ठीक ना। यूरोप यूनियन में 28 हैं, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है, इसमें 27 हो गए हैं। ये नेशनल ब्लॉक हैं, जो कि ये बहुत पहले से ही इनकी सूत्र कि हम नेचर को रिस्टोर करेंगे, ठीक ना। और ये अब जाके शुरुआत हुई है, साइन हुआ। नेचर रिस्टोरेशन प्लान विच एम टू रिस्टोर, क्या एम क्या है? रिस्टोर इकोसिस्टम, स्पीसीज को भी नहीं छोड़ा गया, हैबिटेट को भी नहीं छोड़ा गया। सोचिए, रिस्टोर तो इकोसिस्टम का, लेकिन स्पीसीज तो मेन है। अगर स्पीसीज ही नहीं रहेंगे तो ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाती है। देखिए इन्वायरमेंट में जितना भी कार्यक्रम हो रहा है ना, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, सब ह्यूमन अपने लिए कर रहा है। स्वार्थी होता है ह्यूमन, ठीक ना, तो इतना जानिए। और ह्यूमन दूसरे को कभी नहीं बचाएगा, वो तभी बचाता है क्योंकि उसका इफेक्ट है, ठीक है। स्पीसीज को बचा रहा है इसीलिए। इन EU, ठीक ना, फाइनली अडॉप्ट मीट द इन्वायरमेंट मिनिस्टर लग्जमबर्ग आफ्टर द रिसीव द सपोर्ट फ्रॉम द क्वालिफाइड मेजोरिटी 15-27, यानी 15 मेंबर तैयार हो गए थे 27 में। 65% यूरोप यूनियन पॉपुलेशन, ठीक है ना, 65% यूरोपियन पॉपुलेशन का भी सपोर्ट मिला। अपने इंडिया में हो जाए तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है, यानी उसमें नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक ना। वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका दिया था। नेचर रिस्टोर लॉ इज फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ टू शॉर्ट टू अप्लाई द इंटायर कॉन्टिनेंट। ये पूरा यूरोप यूनियन, यूरोप में ही ये क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरोप यूनियन बॉडी डाइवर्सिटी स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है? तो ये जो नेचर रिस्टोरेशन प्लान है वो यूरोप यूनियन का बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी इसी का एक कंपोनेंट है। विच स्टेबलाइज द बाइंडिंग द टारगेट रिस्टोरिंग द डैमेज इकोसिस्टम, पर्टिकुलरली दोज विद द ग्रेट पोटेंशियल कॉल एंड रिस्टोर द कार्बन एज वेल द प्रिवेंट द मिटिगेशन टू इफेक्ट नेचुरल डिजास्टर को, ठीक ना। तो करेक्ट। नेक्स्ट इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नेचुरल रीस्टोर प्लान इज द पार्ट ऑफ यूरोप यूनियन ग्रीन डील का पार्ट है, ठीक ना। इसको याद कर लीजिए, किसका पार्ट है? यूरोप यूनियन ग्रीन डील का पार्ट है, यूरोपियन ग्रीन डील विच एम टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड मोस्ट एम्बिशियस क्लाइमेट। सोचिए ये ऐसा क्लाइमेट स्थापित करना चाहते हैं जो दुनिया में कहीं ना हो। बायोडाइवर्सिटी टारगेट इज आल्सो पोजिशनिंग द ब्लॉक एट द ग्लोबल पॉइंट रेफरेंस ऑल क्लाइमेट कंसर्न। अब इनका प्लान क्या है? प्लान रिक्वायर्ड मेंबर स्टेट टू रीस्टोर द टारगेट। अब टारगेट रखा गया है, कितना टारगेट होगा? तो ये 20% लैंड रीजन और 20% सी रीजन। कब तक? 2030 तक इनका टारगेट है। कितना कवर करना है, इनका रिस्टोर करना है। तो इसमें आपको की वर्ड आपको ये मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ये बहुत बार न्यूज में रहा है, ठीक ना। तो इसमें आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि नेचुरल रिस्टोर यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, और ये यूरोपियन ग्रीन डील का एक पार्ट है, और ये 20% आप इसको रिस्टोर करने की बात की जाए 2030 तक। और लेकिन यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट का इसका टारगेट आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो 2026 है, ठीक ना। साउथ पोल एटकेन SPA बेसिन, तो यहाँ साउथ पोल एटकेन बेसिन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द रीजन ऑफ द मार्स विथ ए थीन वीनर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनकरेक्ट है। मार्स की बात नहीं हो रही है, इसरो की बात हो रही है, जहाँ पर चंद्रयान जो है 3rd भेजा गया है, तो जिसमें परागवे रोरर था ना, प्रज्ञा
और विक्रम जो जो भेजेंगे, तो उसमें से इन्होंने मून पर एक क्या गड्ढा खोजा है, ठीक है ना, उसी का वो साउथ पोल पर है, और उसी गड्ढे का नाम दिया गया है पोल एटिकेन, ठीक है, साउथ पोल एटिकेन है। एटिकेन लार्जेस्ट एंड ओल्ड इम्पैक्ट बेसिन, बेसिन मतलब क्या होता है कि जो लग रहा हो कि पानी का यहाँ पहले बहाव था, अब नहीं है। मून सरफेस, तो ये करेक्ट है। द सेंटर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, सेंटर इसका कहाँ पर है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना, तो ये नन ऑफ द एबव नहीं, ओनली बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस डाटा फ्रॉम प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान रोवर जब देखिए इसरो भेजा था 2000, कब भेजा था, 23 में, 2023 में, ठीक है ना। लीड डिस्कवरी द एशियन क्रिएटर विद द डायमीटर कितना है, तो 160 किलोमीटर का डायमीटर। दिस क्रिएटर वाज प्रोबेबली फोर्स फॉर्मेड द साउथ पोल एट केन बेसिन, साउथ पोल एट केन बेसिन, ठीक है, याद कर लीजिए। नो एज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इम्पैक्ट बेसिन ऑफ मून सरफेस, तो मून सरफेस को सबसे बड़ा और सबसे पुराना इम्पैक्ट बनाया गया। बेसिन क्या होता है, बेसिन मतलब जैसे आप अब देखते हैं, जैसे पानी बहता हो तो उसी टाइप का, जैसे आप हाथ धोने के लिए बेसिन का यूज़ करते हैं तो कैसा गड्ढा होता है ना, बनाए उसी तरह से, बस इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ा है। द डिस्कवरी वाज द थ्रू द एग्जामिनेशन डाटा गिवन बाय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बोथ विद फाइनलाइज मिशन, कब हुआ था, सितंबर 3 को 2023 में। ठीक, प्रज्ञान रोवर नेव कैम जो कैमरा यूज किया गया, नेविगेशन कैमरा एंड ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा, इसरो कैप्चर द सेमी सर्कुलर हैवी डिग्रेडेड स्ट्रक्चर कंपैक्ट अराउंड द लैंड साइट। ठीक, तो आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए। नेक्स्ट, नीलकुंजरी फ्लावर विथ रेफरेंस टू नील कुरिंजी, नीला कुरिंजनी, नीलकुंजरी नहीं, नीला कुरिंजनी, कुरिंजी, नीला कुरिंजी फ्लावर, नीला कुरिंजी फ्लावर, प्रोनाउंस में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नीला कुरिंजी फ्लावर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दीज फ्लावर ब्लूम, ब्लूम माने क्या होना, खिलना, वंस 12 ईयर साइकिल ऑफ द रीजन, खलसी हिल मेघालय, नहीं मेघालय नहीं, इसको काट दो, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु होना चाहिए, और कहाँ पर, तो नीलगिरी, यहाँ नामे में है नील, नीला, तो नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। इट लिस्टेड इन वनरेबल बाय द IUCN रेड लिस्ट है ऑफ द थ्रेटन स्पीशीज 2024, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी बी इज करेक्ट, ठीक ना, तो बी इज करेक्ट, अगर इन देखें तो बी इज करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तब आप, नीलगिरी हिल तमिलनाडु में ये पाया गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमेना इसका है कि 12 साल में एक बार फूलता है, ठीक ना, और इसका जो नीलगिरी गेट द नेम ऑफ ड्यू टू मैजिकल ब्लू, यानी मैजिकल जब खिलता है तो मैजिकल ब्लू स्टैंड फ्लावर नीलगिरी, ठीक ना। द नीलकुंजरी स्टोरबी, यहाँ पर देखिए स्ट्रोबी लेंथन कुंथिसना है द मोस्ट रिस्टेंट IUCN रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीशीज 2024 एंड वनरेबल एम्फिसाइज नीड टू कंजर्वेशन, ठीक ना, तो ये तो 5 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन, द टर्म ट्री प्लेडेमिक का ट्राइप्लेडेमिक, ट्राइप्लेडेमिक रेफरेंस टू साइमल्टेनियस सर्कुलेशन of 3 respiratory virus, which of the following respiratory virus is not include the ट्राइप्लेडेमिक जो है, देखिए इस ये टर्म जो है क्वेश्चन आया है परीक्षा में, न्यूज में हमेशा बहुत वायरल रहा है, न्यूज में बहुत फ्रिक्वेंसली, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ट्राइप्लेडेमिक जो बोला गया है, ठीक है ना, तो इसमें 3 साइमल्टेनियस यानी एक साथ जो है 3 रेस्पिरेटरी वायरस, रेस्पिरेटरी में सांस लेने में प्रॉब्लम है, हार्ट से सांस में प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले वायरस की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि ट्राइप्लेडेमिक जो है इसमें से कौन सा वायरस इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो हम जानते हैं कोरोना किससे हो, सांस से ही प्रॉब्लम है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और डेथ हो जा रहा है। इन्फ्लुएंजा भी सांस से प्रॉब्लम है, ठीक। रेस्पिरेटरी डेनो वायरस, ये भी क्या है, सांस से ही प्रॉब्लम, तो तीनों को हम बोले कि तीनों को अगर मिलाएं तो हमको बोला गया है ट्राइप्लेडेमिक, ठीक है ना, ट्राइप्लेडेमिक। लेकिन आपको रेस्पिरेटरी सिंथिकल वायरस को ये नहीं है, ठीक। तो आपका डी इज करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। डी होगा कि सी होगा,
सी होगा, वो गलत कर दिया। रेस्पिरेटरी सेंट्रिक वायरस, ये रेस्पिरेटरी डेनो वायरस ये नहीं है, ठीक ना, हो जाता है मिस्टेक, हम भी ह्यूमन है, याद नहीं होगा। यूके जो प्रिपेयर, यूके प्रिपेयर, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। पॉसिबल द ट्रिपेडियम दिस ऑटम एंड विंटर, ट्रिप्लेडेमिक, ठीक ना। हेल्थ एक्सपर्ट कंसर्न अबाउट द साइमल्टेनियस स्प्रेड द थ्री, एक ही साथ स्प्रेड हो रहे हैं, सोचिए, एक ही साथ थ्री रेस्पिरेटरी वायरस, यानी 3 रेस्पिरेटरी वायरस एक ही साथ, कहाँ, ऑटम बसंत ऋतु, इंटर ठंडा में क्या हो रहे हैं, स्प्रिंग को बोलते हैं बसंत, ये क्या बोल, नवंबर दिसंबर के मानी विंटर से पहले। कोल्ड सीजन एंड अप्रोच एंड रेस्पिरेटरी इलनेस बिकम मोर प्रिवलेंट, इंडिया में भी एक्सपीरियंस सिमिलर इशू, में भी कर सकेगा इंडिया को, तो हर प्रॉब्लम जितना विदेशियों में सब होता है वो इंडिया को पहले कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वो भी करेगा, वो भी, उसको भी प्रॉब्लम होगी, देखेगा इंडिया तो इंडिया है, यहाँ पर इतना पॉपुलेशन है कि लोग मर भी जाएँ तो सरकार कोई दिक्कत नहीं है, सब थोप थाप के करके कह देगी कि सब चंगा से। कारण डॉक्टर विभू कवात्रा, pulmonologist and pediatrician had the allergy expert in the term epidemic refer to the simultaneous circulation the three respiratory virus COVID, influenza, the flu influenza जो फ्लू, ठीक, respiratory सेंट्रिक वायरस RSV, ठीक। तो आपको ये 3 का नाम याद रखना चाहिए, जिसको टाइपेडेमिक वायरस बोला गया है, जिसका अभी तो यूके में प्रॉब्लम चल रहा है, अब उसको, ठीक ना। और इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए हेल्थ रिसोर्स यहाँ पर बढ़ेगा। दिस ऑल ऑल थ्री वायरस कैन बी कॉज इंक्रीज हॉस्पिटलेशन पर्टिकुलर अमंग द वनरेबल पॉपुलेशन सच एल्डर एंड दोज अंडर द हेल्थ इशू, ठीक। तो वही बीमारी किसको होती है, सबको मालूम है किसको होती है, जो कमज़ोर और बूढ़े होते हैं सबसे पहले उनको ही अटैक करती है कोई भी वायरस हो, बाकी तो जो हेल्दी होते हैं उनको वायरस आता है उसको पता ही नहीं चलता। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग किया, ठीक ना, तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, थोड़ा सा टपक के पढ़ाई कीजिए, ठीक, अपने दोस्तों को भी बताइए यार, छोटा चैनल है, थोड़ा चैनल को बड़ा कीजिए ना, आप लोग ही तो करेंगे, कौन करेगा, ठीक। चलिए थैंक यू, जय हिंद।